बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे अच्छे नाम अल्लाह ताला ही के हैं, सो इसे इनके साथ पुकारो। सूरह अल-अराफ 180। नाम से मुराद नाम नहीं बल्कि इसकी सिफ़ात, एट्रीब्यूट्स हैं, यानी तमाम अच्छी सिफ़ात अल्लाह ताला के लिए हैं। अस्माए हुस्ना रब की रहमत के दरवाज़े हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इन दरवाज़ों को खोला है ताकि हम इनके रास्ते से गुज़र कर रब की रहमतों की दुनिया में पहुंच जाएं। अस्माए हुस्ना हमें रब से जोड़ते हैं, हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाते हैं। अल्लाह ताला ही है जिसे यादों में बसाना है, वही तो है जिसकी तलाश में निकलना है, उसे दिल में बसाना है, उसकी रहमत को पाना है, वही हमारा रब है, उसी के दर पर जाना है। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम को देखेंगे। उल्मा कहते हैं अल्लाह के नाम को जानना आदि तौहीद है, यानी तौहीद मुकम्मल कब होती है? जब अल्लाह को जाना जाए, उसकी इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, जान लो, इल्म हासिल करो। आगे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की कोई न कोई सिफ़ बयान हुई होती है, तो फ़रमाया इल्म हासिल करो अल्लाह की इन सिफ़ात का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में एक दफ़ा सजदे में थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरगोशियाँ करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी सना नहीं कर सकता, मैं तेरी सना करने से कासिर हूँ, मैं हक़ ही अदा नहीं कर सकता। तेरी तारीफ़ तो वैसे ही है जैसे तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि तमाम अच्छे अच्छे नाम उसी के लिए हैं। तो आज देखते हैं अल्लाह का मतलब क्या है, उसका मायने क्या है। बचपन से हम ये नाम सुन रहे हैं, तो क्या मायने है इसका? इसके लग़वी मायने यानी डिक्शनरी मीनिंग अलिफ लाम और इलाहा, उनको मर्ज कर दिया जाए यानी मिला दिया जाए तो अल्लाह बनता है। ये उसका ज़ाती नाम है। इसके 4 मायने लिए जाते हैं। अब्दू यानी जिसकी इबादत की जाए, मलजा जिसकी पनाह ली जाए, मदद ली जाए, और महबूब जिससे शिद्दत से मोहब्बत की जाए और जिसके बारे में अक़ल कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकती, जिसके बारे में अक़ल हैरान रह जाए। अल्लाह ताला की ज़रूरत इंसान की फ़ितरत में प्रोग्राम्ड है। आप देखें कि किसी को कोई मुश्किल आए, आफ़त आए, तो जो मानते नहीं उनके भी मुँह से उस वक्त निकलता है, ओ गॉड। मुसीबत के वक्त जो आवाज़ अंदर से निकलती है ना, वो ये है, उसको पहचान है अल्लाह की, उस रूह को पहचान है। तो जिस दिन इस रूह को अल्लाह से जोड़ दिया तो उस दिन करार आ जाएगा, ये बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला का नाम 33 बार कुरान में आया है और एक आयत जो बहुत मशहूर है जिसमें अल्लाह ताला का तारुफ़ है, वो है आयतुल कुर्सी, जिसका तर्जुमा है अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है, न उसे ऊँघ आती है और न नींद। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उसके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन पर छाई हुई है और उसे इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती। वो सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुर्सी कितनी बड़ी है, इसके बारे में इब्न अब्बास फरमाते हैं, 7 ज़मीनों और 7 आसमानों फैला दिए जाएं, सबको मिला लिए जाएं, तो भी इसकी कुर्सी के आगे ये सब एक रिंग के बराबर हैं। एक चटियल मैदान में ये रिंग पड़ा हुआ। कुर्सी के मुकाबले में 7 आसमान और 7 ज़मीन ये रिंग है। अल्लाहु अकबर। हदीस में है कि कुर्सी अर्श के मुकाबले में पड़ा हुआ रिंग चटियल मैदान में है। सुभान अल्लाह, हमारी इमेजिनेशन जा ही नहीं सकती वहाँ पर। सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खड़े होकर 4 बातें बताई थीं। फरमाया, अल्लाह सोता नहीं है, न नींद उसकी ज़ात के लायक है। वो तराजू का हाफिज़ है, जिसके लिए चाहे झुका दे, जिसके लिए चाहे ना झुकाए। दिन के अमाल रात से पहले और रात के अमाल दिन से पहले उसकी तरफ चढ़ते हैं। उसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं
اور اگر وہ ہٹا دے تو اس کے نور کی تجلیاں تمام چیزوں کو جلا دے جن تک ان کی نگاہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے نور کی کرنیں جہاں تک پہنچیں گی سب مخلوق کو جلا دیں گی۔ ایک جگہ آتا ہے 70,000 یعنی 70,000 نور کے پردے ہیں اس کے آگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ برداشت کرے میری تجلی تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ نگاہیں اس کی تجلی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ پاور دے گا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا۔ وہ ایک دفعہ بادشاہ نے دربار لگایا تھا اور ٹائمر لگایا تھا، کہا جس کا ہاتھ جس چیز پر آ جائے لے جائے۔ اچھا، اب لوگ جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگے۔ ایک بڑھیا آئی اور چلتی چلی گئی اور جا کر بادشاہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرا ہے۔ تو جس کو بادشاہ مل جائے تو اس کو تو سب مل گیا، تو جس کو اللہ مل گیا پھر کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پھر کیا قبر، کیا حشر، سبھی آسان ہو گئیں۔ ہر مشکل آخرت کی آسان ہو گئی۔ سب رشتے چھوٹ جانے ہیں سوائے اس رشتے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو غار ثور میں کیا فرمایا تھا جب کافر سر پر آ گئے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جس سے ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کو خالص اور سچے دل سے پکارے اور دوسری طرف سے جواب نہ آیا ہو، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر چلا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا نام اسم اعظم ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سب علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، کوئی کہتا ہے اللہ اسم اعظم ہے، کوئی الحی القیوم اور کوئی الرحمن، لیکن ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم جاننا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔